राम राम, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। आज अपने साथ कमरान भाई हैं, मुंबई से आए हुए हैं और कानपुर में जो है आए थे किसी काम से जाजमऊ में, और जाजमऊ से कल्याणपुर हमसे खास मिलने आए हैं। आज ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि ये पहले कोई दूसरा जॉब करते थे, इनको गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी। फिर इन्होंने गाड़ी सीखा और गाड़ी सीखने के बाद फिर ये अपनी गाड़ी लाए, नई लाए, पुरानी लाए, कैसे कैसे लाए वो सारा जर्नी शेयर करेंगे और वहाँ के अनुभव के बारे में भी बताएंगे। अच्छा है या बुरा है, एक्स वाई जेड जो भी हो, कमरान भाई के द्वारा ही, इनके जुबानी ही सुनते हैं भाई कि कमरान भाई का एक्सपीरियंस कैसा है और कानपुर में हमारे तक कैसे पहुंचे, सारी जानकारी। तो कमरान भाई, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हेलो बोलना सभी लोगों हेलो को। सर। हेलो तो नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल पे भाई आप आए अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। क्या है ना, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई हैं जो बहुत सारी जानकारियां चाहते हैं, हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाते हैं। अब क्या है, आप साथ में आप बैठे हुए हो तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो ताकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाइयों को जानकारी मिल सके। सबसे पहले जी आप सर। करते क्या थे, अपना पुराना जो धंधा क्या करते थे वो सारी चीज बताना। मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, वायरमैन हूँ। और मैं एक ऑफिस में जॉब करता था। करीब वहाँ 12 साल मैंने जॉब किया। 2000। मुंबई में? हाँ, मुंबई में बाईकल्ला साइड। आप रहने वाले कहाँ के हो? वही मुंबई में, मतलब मैं मुंबई में बचपन से रहता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप इलाहाबाद में रहते हैं, अच्छा, यूपी प्रयागराज के ही हो, में। जी। लेकिन बचपन आपका वहीं बीता, मतलब बहुत हाँ पुराने बस, से हाँ हाँ मम्मी हाँ। पापा वहीं पे रह रहे थे। जी जी, 97 से लगातार गांव रहता हूँ। आपका इलाहाबाद है, ऐसा गांव मान सकते, यूपी इलाहाबाद है। इलाहाबाद। यस सर। तो आप बताइए जो है वहाँ आपकी सैलरी क्या थी? देखिए जब आप छोड़े वहाँ तब क्या सैलरी थी? मेरी तकरीबन 20,000 थी। तो मैं उसमें अच्छी सैलरी थी भाई, बीस फिर हजार हाँ 20,000 छोड़ा क्यों? 2020 में था। तो कोरोना का टाइम था, तो 20 तारीख को जब कोरोना आया तो उन्होंने कहा कि हम आपको मेल करेंगे, जब आपको बुलाएंगे ना तो मेल करेंगे। उसके बाद ऑफिस बंद हो गई, फिर बंद हो गई तो 1-2 महीना सैलरी आया, 1-1.5 महीना, फिर उसके बाद सैलरी नहीं आया। तो फिर 2-3 महीने तो ऑफिस बंद था, 1-2 महीने तक। फिर उसके बाद सब लोग गए, तो फिर मुझे बताया नहीं और दूसरे बंदे को कम सैलरी पे रख लिए और हमको बताया भी नहीं। कंपनी ने अपना फायदा हाँ, देखा। कंपनी ने अपना फायदा देखा और हमको बताया नहीं और दूसरे को रख लिया। तो जबकि वहाँ टीएडीए सब कुछ फिर करता जब था। मुझे, हाँ, पीएफ आपने कटता था। कार्रवाई हाँ, क्यों पीएफ। नहीं की? फिर मैं, देखो कैसा है मेरा, मैंने कहा ना मेरा सिर्फ 20,000 सैलरी था, तो मैं भाई इतना 20,000 नाराज तो भी कट नहीं हुआ। कट पीट के आपको मिलता था, हाँ, कट पिट के। बल्कि सैलरी तो आपकी 25-26 हजार रही नहीं होगी नहीं शायद। नहीं नहीं, 20,000 थी सैलरी, तो उसमें मेरे को 18,000, 18,500 तक अच्छा मिलता अच्छा अच्छा, था। तो फिर जी। अलग की बात। ठीक ठीक हाँ, ठीक तो ठीक। फिर मुझे लगा कि अब इनका खुशामत करो, फिर नहीं नहीं, ये करना भी वो। नहीं चाहिए भाई। फिर मैंने ना सही में, मैंने उसको फिर आज तक उससे कभी बात भी नहीं किया ऑफिस में कि मतलब मुझे क्यों निकाला। मैं बोला जो होता है अच्छे अच्छे के के लिए लिए होता ही है, वो होता एक है। रास्ता बंद होता है फिर भाई तो ऊपर वाला दूसरा रास्ता खोल फिर देता मुझे, है। ठीक हाँ, है। फिर मुझे ग्रेजुएटी मिला, 50,000 तक। और फिर पीएफ मिला मुझे 6 महीने के बाद, करीब 3.5 लाख मिला। तो मेरे पास 3.5-4 लाख रुपए थे। अच्छा तो अच्छा अच्छा। फिर गया, तो फिर मुझे लगा अब क्या करना चाहिए। फिर मैं ब्रिज पे ईयरफोन और मोबाइल का पार्ट्स, मतलब मोबाइल का चार्जर, वायर, ईयरफोन, ब्लूटूथ बेचता था वहां पे। अच्छा अच्छा, तो मतलब फिर प्रॉपर हाँ, दुकान किराए पे न लेके नहीं मैं चलती फिरती दुकान। ब्रिज पे बेचता था, हाँ, ब्रिज चलती पे। फिरती हाँ दुकान, ताकि किराया ना देना हाँ, पड़े। किराया। फिर अपना स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से। उसमें कैसा हुआ कि सिर्फ घर चल सकता है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, धंधा रोज, समझ में नहीं आया। नहीं, रोज जाओ, कमाओ, रोज वही खाओ। और मेरी वाइफ भी स्कूल में जॉब करती है, तो उसका भी सपोर्ट है। तो फिर मैं देखा, फिर उसके बाद मेरी वाइफ बोल रही है कि नहीं, कुछ करना है, आगे बढ़ना है। तो फिर अच्छा, मैं, वो काम कितने दिन किया? वो काम मैंने 3 साल किया। भाई बहुत अच्छा 3 साल समय किया, दिया भाई, हाँ। 10 साल आप इलेक्ट्रीशियन के रूप में रहे। 12 साल, हाँ, अच्छा, एक बारह ही साल कंपनी में, और हाँ। 3 साल आपने मोबाइल के 3 उसमें साल शॉप में मोबाइल दिया। में, हाँ। ठीक है, उसके बाद फिर? उसके बाद फिर जैसे ही 24 आया, हम्म। फिर मैं 23 में, लास्ट 23 में मैंने फिर लाइसेंस बनाया। अच्छा, दूसरी दूसरी प्लान कर लिया कि सर का हम। वीडियो देख के, मैंने, सर बोलते थे ना कितना कमाई है, फिर उसके हिसाब से मैं दूसरे लोग से भी पूछा। एक मेरे चाचा का लड़का है, वो भी चलाता है ओला उबर, 2-3 महीने चलाया, वो भी भाग गया। उसने भी बताया था 2,000, 3,000, 4,000 बचता है मुंबई से शहर मुंबई में? में, हाँ, अच्छा अच्छा। तो बचता है। आपने उसका, सोचा उसके कि पास एर्टिगा गाड़ी थी।
हाँ, तो फिर मैं भी सोचा, मेरे दिल में लगा कि हाँ मोटी कमाई है, यही होना चाहिए। फिर लेकिन मोटी ओटी नहीं है भाई, वो तो सुनिए, इनकी मेहनत है। हाँ, ठीक सुनिए, है, आपने सुनिए। सोचा इस लाइन में आते हैं। हाँ, इस लाइन इस में लाइन में आने के लिए लाइसेंस चाहिए और गाड़ी चलाना आना मेरे चाहिए। चाचा का जो लड़का बताया, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मोटी कमाई है शायद। अच्छा तो अच्छा। उसने जैसे बताया मैं वैसे ही फिर, अब मैंने लाइसेंस तो मेरे पास आ गया। अब मुझे कोई गाड़ी, मैं 2-4 लोग जिसको जानता था उनसे गाड़ी के लिए बोला कि गाड़ी मुझे दे दीजिए चल। तो वो पूछते थे ना कि आप नए हो, तो मैं बोला हाँ सब नया। तो बोले हम आपको गाड़ी नहीं दे सकते, हमारा क्लच प्लेट खराब हो जाएगा। सही बात है, नए तो बंदे को बोले भाई कोई ठीक गाड़ी है, नहीं देता है। कोई नहीं दिया। फिर मैं अब क्या करूं, मेरे पास तो पैसे थे, मैंने बताया ना ऑफिस का, मैंने पीएफ का मेरा को मिला था 4 के करीब था। तो फिर मैं अब क्या करूं, फिर मैं सर्च करने लगा OLX पे और स्पाइनी पे, हाँ, 24 जितने भी पे। ऐप हैं आप ऐप के सबसे माध्यम कम से गाड़ी मुझे ढूंढने हाँ लगे। OLX पे लगा। OLX पे फिर मैं, एक मेरे को सबसे कम बजट का 8,20,000 बता रहा था, उस पे दिया था। कौन सा मॉडल था और कितना चला हुआ था? 2020 का मॉडल 2020 था। का था, 23 या 24 में लिया था। 1,34,000 गाड़ी किलोमीटर चली थी, 1,34,000 किलोमीटर गाड़ी फर्स्ट ओनर था, गाड़ी ठीक ठाक फर्स्ट थी। ओनर थी, हाँ। ठीक है, फिर तो उसके मुझे बाद? गाड़ी अच्छा लगा, मैं उससे फोन करा और फिर गया उससे मिलने। वो विरार में रहते थे वो लोग। ठीक है, तो डायरेक्ट मीटिंग करने चले गए। हाँ, डायरेक्ट ठीक। मीटिंग करने चला गया बिना घर वाले को बताए। ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि देखो, तो मैंने पूरा भाव कर लिया, कम से कम अच्छा, तय कितना, तोड़ कर लिया, तय जितना तोड़ आप कर लिया, तोड़ हाँ। सकते थे उतना तोड़ा। तो हाँ, तो उन्होंने 260, दो मतलब सॉरी 760, 7,60,000 पे तय हुआ। और उनको 10,000, मतलब कैसा था टोकन मनी, टोकन मनी हाँ, आपने दिया। मैंने कहा था उनसे कि मैं 5 लाख रुपए आपको कैश दे सकता हूँ, और जो बाकी का पैसा मैं EMI 6 महीने के अंदर आपका भर दूंगा, 6 महीने के अंदर। तो उन्होंने कहा कि मुझे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए, इंटरेस्ट के रूप में। अच्छा, कि हम हाँ, आपको एमआई पे गाड़ी दे रहे हैं तो हाँ, हमें 10,000 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। 10, लेकिन आप वो बोले थे कि 6 महीने के अंदर ही चाहिए मेरे को। तो मैं बोला ठीक है। जबकि वो उस गाड़ी पे लोन चल रहा था। नहीं नहीं, लोन नहीं, वो अच्छा, कैश नगद पे में थी वो? कैश पे थी, हाँ। आपका आपसी समझौता था हाँ 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 कि ठीक है, मैं 6 महीने में जी, टुकड़ों में आपको रुपए दे दूंगा। हाँ 5 कैश दे देता हूँ। हाँ। तो उन्होंने बोला कि फिर मैं अभी अच्छा, ये सारी चीजें आप पहले तय कर लेते हाँ कि हाँ ऐसे ऐसे मैं करूंगा, उसके बाद रेट की बात करते तो शायद 5-10 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा न देने पड़े। आपने पहले तो तय कर लिया, उसके बाद बोले कि नहीं, डाउन पेमेंट में 5 लाख ही दूंगा। फिर उसने 10,000 रुपए बढ़ा दिए, मान लो 7,80,000 की आपकी तय हुई, नहीं 7,60,000 का था, लेकिन वो 70 देने पड़े फिर 70 देने पड़े, क्योंकि 10,000 रुपए। उनको ये मतलब इंटरेस्ट भी चाहिए था ना। हाँ हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उनको तो पैसा 6 महीने हाँ, रुक के मिल रहा है ना भाई पूरा। 260 का EMI का जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, 10,000 एक्स्ट्रा मैंने उनको भाई दिया। 2,60,000 रुपए में 10,000 रुपए कोई एक्स्ट्रा आपने दिए, कोई ज्यादा नहीं दिए तो 6 ज्यादा महीने नहीं में। दिया, हाँ। और कम भी नहीं है, लेने वाले के लिए भी पर्याप्त है और देने वाले के लिए भी, जिसको देने पड़ते हैं 10,000 रुपए बहुत होते हैं। और एक बात बता दें भाई, ये स्कूल में गाड़ी सीखे हुए हैं, स्कूल में सीखने का प्रोसेस बता दें, आप पहले दिन जाओगे तो लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा। वो 1 महीने बाद फिर उसको आप लाइट करा सकते हो, अधिकतम 6 महीने, 6 महीने के अंदर तक, नहीं तो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, फिर आपको दोबारा लर्निंग बनवाना पड़ेगा। जी 1 महीने से 6 महीने तक रहेगी वैलिडिटी, आप 1 महीने बाद उसको लाइट करवा सकते हो। और 1 साल तक वो हैवी नहीं हो सकता, 1 साल बाद ही वो हैवी होगा, ये बात पता है तुम्हें? लर्निंग लाइसेंस बनने के बाद लाइट लाइसेंस बनता है, और लाइट बनने के बाद आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद वो हैवी लाइसेंस होगा। ये चीज आपको जानकारी है? या आपका डायरेक्ट हैवी बना हुआ था? मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं था। नहीं था, पहले लर्निंग बना होगा 1 महीने की, लर्निंग तो सिर्फ जो पेपर बना होगा। एजेंट बना के देते हैं। ठीक है, लर्निंग तो एजेंट बना के दे देंगे आपको, जिस दिन से आप गाड़ी सीखने जाएंगे उसी दिन दे देंगे आपको, प्रिंट निकाल के। फिर उसके बाद 22 दिन के बाद, 22 दिन मैंने उस कार सीखा। फिर उसके बाद उन्होंने फिर मैं गया, मतलब वहां पे आरटीओ RTO ऑफिस गया, वडाला, वहाँ ट्रेनिंग, वडाला मतलब पड़ता है, गाड़ी हाँ। तो आपका ट्रायल लिया, ट्रायल लिया। ट्रायल लिया ऐसे एंड बना के, मतलब गाड़ी को दिखाना पड़ता है ठीक है, पुलिस को, RTO ऑफिस वाले को। ठीक तो है। फिर मैंने वो किया, फिर उसके बाद बोले थे कि 1 महीने बाद आएगा आपका लाइसेंस। अच्छा, वो पास हो गए थे पहले ही ट्रायल में, आप पास हो गए। पास हो गए। और भाई पास नहीं हो गए तो दोबारा फिर आपको ट्रायल देना हाँ। पड़ेगा 15 दिन के बाद, फिर महीने भर के बाद, 2-3 बार ट्रायल होने के बाद हाँ। फेल हो गया, फिर 1 साल के लिए बंद हो जाता है। लेकिन फिर- अपने यहाँ का जो प्रोसेस वो मैंने अब बता दिया। 1 महीने बाद तो हमारे घर पे लाइसेंस आ गया। ठीक है,
अब लाइसेंस तो आ गया, अब गाड़ी कहाँ से मिले, गाड़ी कोई नहीं दे रहा है मुझे। वो OLX के चलाने माध्यम के से लिए। आपने खरीद ली। जी। खरीदने के बारे का बाद में आप एक्सपीरियंस बताओ कि आपका कैसा क्या काम देखिए रहा। गाड़ी मैंने खरीद लिया, अब गाड़ी जब उबर का भी बनवाया, पहले मैं उबर ही बनवाया था, पहले ओला नहीं बनवाया था। तो उबर का जब पहला कस्टमर लेके गए ना, तो मुझे कुछ मालूम नहीं था लोकेशन OTP कैसा, डालना भी, नहीं ग्राहक कुछ तक नहीं, पहुंचना वो भी, सब कैसे कॉल कस्टमर, करना है। वो सब कस्टमर किया है। जब पहला राइड में लेके गया सब कस्टमर किया, कस्टमर बोला नया हो, हाँ मैं बोला हाँ नया हो, पर मैं ये नहीं बोला कि मैं 10 दिन से नया हूँ, मैं ये बोला कि हाँ 2-4 महीने से मैं ओला गाड़ी उबर में चला नया रहा हूँ। हूँ, लेकिन गाड़ी चलानी हमको आती है, हाँ इसलिए हाँ ऑनर हाँ, मतलब जो ओनर कुछ जो नहीं बोला। जिसने गाड़ी बुक हाँ किया होगा उसने कहा कोई बात नहीं, ऐप ठीक के है। बारे में आपको जानकारी जब नहीं, मैं गाड़ी तो चलानी आती है अच्छे से। जब मैं गाड़ी अब उसको बिठा लिया, जब मैं गाड़ी आगे लेना स्टार्ट किया, थोड़ा दूर गया तो ड्राइवर वो कस्टमर समझ गया कि आप नए हो। एकदम ही नए हो, हाँ एकदम फ्रेश बंदे, गाड़ी चलानी भी ठीक मैं से बोला आपको हाँ, नहीं आती। मैं बोला हाँ सर 1-2 महीने से मैं नया हूँ। तो बोले तो उसने क्या कहा, लाओ गाड़ी मैं चलाता हूँ। फिर जब उसने गाड़ी लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई सोचो। पहली बुकिंग, और भाई खुद जो है बुक करने वाला कस्टमर इनकी गाड़ी चला के ले गया था, मतलब इनको लेके गया, ABCD कुछ भी नहीं कुछ आता भी था। नहीं आता था। भाई आप पता नहीं कैसे मैनेज कर गए हो। फिर मैं उधर से फिर 20 किलोमीटर गाड़ी जब मैं लेके गया, फिर मेरे को जब उधर से आने का हुआ तो मैंने एक फिर बोलो से बोलो। उठाया कस्टमर। अब जब कस्टमर को पिकअप करने गया तो कस्टमर समझ गया, जब मैं गाड़ी को घुमा रहा था दूसरा कस्टमर भी समझ गया कि नया नया ड्राइवर है, है ये, ठीक तो है। हाँ तो बोलता है भैया आप नए हो, मैं बोला हाँ नया हूँ। हम्म। तो बोले हम नहीं जाएंगे आपके पास, अच्छा, उसने जाने से मना कर दिया। जाने से मना भाई कर दिया। सेफ्टी के लिहाज से कई बार ऐसा होता है। उसने जाने से मना किया, फिर मैं बोला ठीक। फिर मैं वहां से खाली गाड़ी लेके आया घर पे अपने, खाली गाड़ी जब लेकर आया घर पे, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा उदास था कि मैंने गाड़ी भी ले लिया और मुझे चलाने भी नहीं आता, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं बहुत परेशान रहता था। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं बोला कि अब मुझे नाइट में निकलना है और गाड़ी को सिर्फ रनिंग मारना है, अपने आप रनिंग मारना है। मतलब कस्टमर को हाँ नहीं बिठाना है, पहले हमें हाँ अच्छे से गाड़ी रनिंग सीखनी करना है। है, यस यस रनिंग करना है मुझे। तो फिर मैंने 1 हफ्ता फिर रनिंग किया। 1 हफ्ते के बाद जब रनिंग किया तो मुझे थोड़ा थोड़ा आ गया चलाना, लोकेशन कैसा देखना। लोकेशन ऐसा भी रहता है, ब्रिज पे जब चढ़े तो उसमें नहीं, कट एरो बना बताता होता है, है, हल्का हाँ सा बना होता है, बना होता है, नए ड्राइवर को नहीं जान मालूम। पाएगा, लेकिन जो पुराने उनको पता है कि हाँ लेफ्ट मुड़ना है हाँ या ऊपर चढ़ना है या नीचे तो जाना है, मैं वहां पे मैं नया ड्राइवर था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो फिर 1 हफ्ते चला के फिर फिर आप ये मैं सारी चीजें सीखे। फिर मैं एक्सल गाड़ी लेके मैं गो का भी भाड़ा मारता था, सेडान का मारता था, जो बचता है मैं उसको मारने लगा था। फिर भी कस्टमर बोलते थे नए हो, मैं बोला हाँ सर नया हो। तो मुझे वहां पे रेटिंग कम मिला है, वो जो रेटिंग कम मिला आज तक मुझे सुधारते सुधारते भी अच्छा नहीं हुआ, 78 के करीब ही है अभी तक। सोचो मेरे को जब मिला था तो अच्छा था, लेकिन जब मैं चलाते चलाते फिर रेटिंग रेटिंग आज कम तक, होता जाता नहीं। हाँ कम आप होता नए जाता ड्राइवर है, हो, नए जब आपकी ड्राइवर। आईडी बनेगी जी तो आईडी फुल 5 से ही स्टार्ट होगी जी उबर में। जी तो लेकिन वो आपके काम करने के नजरिए पे, काम करने के आधार पे वो कम ज्यादा होती रहती है। जी 5 से तो ऊपर जा नहीं सकती, 5 से नीचे ही बेसिक सी बात है भाई, जी 5 से नीचे ही रहेगी। कैसा है, आपको अगर गाड़ी चलाना है तो पहले गाड़ी चला के थोड़ा ओला उबर में जाइए, क्योंकि आप उबर में गाड़ी नए जैसे चलाएंगे वैसे आपको कस्टमर कम ही रेटिंग देगा, ज्यादा थोड़ी देगा आपको। उससे आपका और घाटा फिर है। उससे आपको घाटा भी हो जाएगा। मेरा प्रीमियर था, प्रीमियर भी बंद कर दिया मेरे को। फिर गो बजा रहा है, गो बंद करने का ऑप्शन भी नहीं आता था, इतना बजता था कि मैं मेरा एक्सेप्ट फिर रेट भी कम होने लगा। गो का क्या उठाने का फिर ये भाई ये, बड़ी कहानी है, 2 साल हाँ पहले की बात है जब इन्होंने गाड़ी ली थी। हाँ हाँ वो नया आज था मैं, लगभग 1.5-2 साल हो चुके हैं आपको। नहीं मुझे 2 साल हो गया है, मार्च 2 में साल हो स्टार्ट गए किया हैं। जी। अच्छा, तब में आज में कितना बड़ा अंतर है। अब इस धंधे से खुश हो कि नहीं खुश हो, पैसे आते हैं, कमाई हो रही है कि नहीं हो रही है। और पहले जो 20,000 की नौकरी थी, या मोबाइल की भी आप दुकान किए थे, उन दोनों धंधे से ये अच्छा है या उन हाँ दोनों में से कोई अच्छा था, इस ये चीज के बारे में बताइए जरा। ये जो अपना खुद का है ना ये अच्छा है, इसमें कोई आपको चिल्लाता नहीं, कोई आपको बोलता नहीं है कि आप क्या और कर कोई रहे हो टाइम क्या फिक्स नहीं है, नहीं है, कोई जब टाइम छुट्टी फिक्स नहीं मारना है है। आप। लेकिन हाँ इसमें अपनी गाड़ी है तो रात में भी चलाते हैं हम, 12 बजे 1 बजे रात तक भी चलाते हैं, क्योंकि ये अपनी गाड़ी है, अपने को पैसा चाहिए। तो वो ऑफिस में कैसा है, 10 बजे गए 6 बजे छूट गए,
तो आप टाइम देखते रहते हैं, लेकिन पैसा उसमें कम है, लेकिन इसमें ज्यादा पैसा है, लेकिन आपको इसमें मेहनत भी ज्यादा है भाई, करना मेहनत भी पड़ेगा, ज्यादा, बिल्कुल। मेहनत करना पड़ेगा, भाड़ा कहीं का भी लग जाएगा। अब मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई से पूना लगता है तो मैं पूना जाता हूँ, अलीबाग लगता है तो अलीबाग, नासिक, मुंबई से नासिक, नासिक से कभी खाली भी आना पड़ता है, पूना से भी मैं कई बार खाली आया हूँ। अच्छा तो ये बताओ, जी आप तो एकदम जीरो थे इस लाइन में, जी आपको गाड़ी चलानी नहीं आती थी, आपके पास लाइसेंस नहीं था, जी, गाड़ी खरीदने बेचने का एक्सपीरियंस नहीं नहीं था, नहीं, कोई ना ही एक्सपीरियंस ओला नहीं, उबर का कोई एक्सपीरियंस था। नहीं नहीं नहीं। तो अपने जो नए भाई हैं आपकी तरह एकदम फ्रेश बंदे, हाँ। जिनको कुछ नहीं आता, एबीसीडी नहीं आती हम्म। है, तो आपकी कहानी से तो बहुत सारे लोग सीखेंगे यार, जिनके पास कुछ देखिए, भी नहीं है। आपने तो बड़ा संघर्ष किया भाई, हाँ गाड़ी चलानी सही है। नहीं आती भाई, सबसे पहले तो गाड़ी सीखी। कभी कभी मुझे बहुत परेशानी होती थी, नई जब नया गाड़ी लिया था ना, तो नया गाड़ी में काम भी आने लगा, टायर भी। अच्छा, एक्सपीरियंस कितना मायने है, ये बताओ। एक्सपीरियंस बहुत मायने है, एक्सपीरियंस रहेगा तो आपका, जैसे ही उबर में जाएंगे तो आपको कस्टमर अच्छा रेटिंग देगा। आप अच्छा अगर, रेटिंग देगा, हाँ, प्लस जो है आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी, पता गाड़ी होंगे। खरीदने बेचने जी का भी आपको अनुभव होगा। अब जी अपनी गाड़ी के बारे में आप जान गए हो, जी, पहले तो कुछ नहीं जानते थे। नहीं वो नहीं, तो अच्छा हुआ, आपको किस्मत अच्छी थी, अच्छी गाड़ी मिल गई। जी। नहीं तो भाई लोग क्या है, लड़ी भिड़ी गाड़ी या इंजन एकदम थका हुआ दे देते हैं। देखिए मेरे पास जो गाड़ी आई थी, मैं जो गाड़ी लेकर आया था, मैं बताया ना, मैं नया ड्राइवर था। कुछ भी नहीं मालूम मैं था। एक बार लेके गया, आपने किसी की मदद क्यों नहीं ली? आपके मित्र होंगे, ड्राइवर होंगे, किसी की हेल्प लेते। मैं सुनिए, मैं गया उसको देखने, गाड़ी गया, मुझे पसंद आ गई तो बोलता है कुछ पैसे दे दीजिए, नहीं तो फिर मैं दूसरा से बात कर लूंगा। हाँ तो डाउन। मैंने उसको 1,000 रुपया उसी टाइम दे दिया। फिर बोला 2 दिन के बाद आओ आप अपनी, मैं अपनी वाइफ को लेके गया, तो फिर उसको, फिर बोला कि मुझे डाउन पेमेंट थोड़ा दो, 1 लाख रुपए मैंने उसको दे दिया। उसके घर पे गए थे हम लोग, हाँ हाँ, नहीं भाई, घर पे, घर पे जाके देन लेन हाँ, करना चाहिए, रोड पे खड़े होकर एक नहीं लाख देना रुपए चाहिए। उसने कहा कि 1 लाख रुपए आप मुझे दो, गाड़ी का पेपर नहीं है, गाड़ी का पेपर सब एक्सपायर है, मैं 6 महीने से गाड़ी खड़ी है, नहीं चला पा रहा हूँ, मेरे को प्रॉब्लम है, मैं नहीं चला पा रहा हूँ। तो मैं बोला ठीक तभी है। तो भाई बेच रहा हूँ, हाँ। तो बेचता क्यों? तो फिर उसने मेरे से 1 लाख रुपए लिया, फिर उसने गाड़ी का सब ओके कराया। इंश्योरेंस, हाँ इंश्योरेंस था, टैक्स था, गाड़ी का परमिट भी खत्म हो गया था, फिर उसने परमिट कराया, फिर जो भी गाड़ी में थोड़ा बहुत था उसने करके दिया। फिर हम 3 दिन के बाद गए, फिर उसको पूरा 1 लाख तो दे चुके थे, 1,01,000, फिर उसको 5 लाख पूरा कैश, मतलब टोटल सब 5 लाख दिया। फिर उसने मेरे को गाड़ी हैंडओवर किया, चाबी दिया, फिर भाई भी एक दो नाम नहीं चीजें हुआ मैं था बता गाड़ी। दूं, हाँ ये मुंबई की बात कर रहे हैं, अपने यूपी में जो गाड़ी है वो 5 साल का परमिट बन के मिलता है। अब महाराष्ट्र में पता नहीं कैसा क्या है, जब 2 साल 3 साल पुरानी गाड़ी थी तो परमिट नहीं खत्म होना चाहिए था। हो सकता है वहां का कुछ होता हो जो परमिट खत्म हो गया हो। यूपी में नहीं ऐसा भाई, 5 साल का परमिट बन के मिलता है, कंपनी बना के देती है। नहीं, यहाँ का वहाँ, अलग है, वहाँ का अलग है। जी, वहाँ का है शायद 3 साल का परमिट है शायद। अच्छा अच्छा, अलग हाँ अलग टर्म्स ऑफ कंडीशन होती हाँ, हैं। ये महाराष्ट्र की बता रहे हैं भाई, यूपी में मत डरिएगा, 3 साल यहाँ कुछ नहीं होता है, 5 साल तक परमिट बना जी, रहता है। और परमिट ट्रांसफर भी नहीं होता है, दूसरा ही बनेगा। मान लो अगर जो हम हैं, हम जब कभी गाड़ी बेचेंगे, इनके नाम ट्रांसफर होगी तो परमिट वो कटेगा, दूसरा इनके नाम का नया बनेगा, वो 5 साल के लिए बनेगा। आपका परमिट भी नया बना होगा 3 साल के लिए, अगर बना होगा तो हाँ हाँ, 3 साल बाद फिर तुम्हें रिन्यू करवाना, अभी 2 साल हुए, बराबर, 1 साल बाद आपको रिन्यू करवाना है। जी। ठीक, अब कंटिन्यू करो अभी जो बता रहे थे हम। तो वही, अगर आना है तो फिर थोड़ा सा आप गाड़ी कहीं चला के आइए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेकर आइए। गाड़ी आप देखो, मेरा कैसा था, मैंने ले लिया, मैंने ले नहीं नहीं, लिया ले और लिया, मैंने, आपके पास पैसा था, हाँ, वो आपको जानकारी नहीं थी। मेरे को कोई इस लाइन जानकारी में नहीं जो भी थी है, जी। सबसे पहले तो गाड़ी चलाना अच्छे से सीखो, लाइसेंस बनवा लो, और समय हो तो 2 4 6 महीने किसी दूसरी की गाड़ी चला के चला, अपना अनुभव प्राप्त हाँ कर लो हाँ, भाई। ये बात ध्यान रखना, गाड़ी लेने से पहले दूसरी की गाड़ी एक बार चलाइए आप। उससे क्या होता है, उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और जब आप खुद गाड़ी लेंगे तो फिर आपको उसमें मालूम पड़ेगा नहीं तो कैसा इन्हीं क्या की है। तरह होगा भाई, कि पहली राइड कस्टमर चला के गया था, दूसरी राइड कस्टमर गाड़ी में बैठा नहीं, वहां से खाली गाड़ी खाली लाए, आया था मैं, और लगभग 1 हफ्ते या 1 महीना खाली गाड़ी दौड़ाए थे सीखने नहीं, के लिए। सिर्फ 8 दिन, 8 दिन मैंने, 8 दिन भाई हाँ, रात में गाड़ी चलाएं, सिर्फ खाली गाड़ी ले जाके सीखने के लिए, वो जी, अकेले, कोई अकेले, कोई सीनियर नहीं ड्राइवर नहीं 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 बैठता नहीं था। नहीं नहीं, नहीं खाली में 22 दिन, क्योंकि मैं सीखा हुआ था ना एजेंट के पास, बाईस वो दिन लाइसेंस आपके पास था, तो कोई लाइसेंस दिक्कत था, नहीं था। नहीं नहीं, अगर आपके पास भाई डीएल नहीं है या लर्निंग लाइसेंस है, जी, तो अकेले आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। आपके पास बगल में कोई सीनियर जो सीखा हुआ ड्राइवर हो, जिसके पास डीएल हो,
वो आपके साथ होगा तभी आप गाड़ी चलाओगे, नहीं तो क्या है, उस पर भी आपके लाइसेंस पे आपका चालान हो सकता है। जी। लर्निंग पे आप अकेले गाड़ी नहीं चला सकते हो। हाँ, उस पे अगर अकेले चला रहे हो तो उसमें लर्निंग लाइसेंस पे भी चालान हो जाता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हालांकि इन्होंने बहुत समय और पैसा बहुत बर्बाद किया भाई। जी। एक हफ्ते में कितना 2-4 हजार रुपए सीएनजी जलाई डाली होगी भाई, जी जी चल तो रहा है। काम भी नहीं कर पाए। नहीं नहीं। तो इतना संघर्ष ना करना पड़े आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई कि सबसे पहले तो आप गाड़ी सीखिए, फिर भी- लाइसेंस बनवाइए, फिर इस लाइन में आइए। फिर भी मैं शुरू के 10 दिन में हम्म। 10 दिन का अभी मेरा भी देखेंगे, शुरू का वीडियो भी है और मेरे यूबर उसमें आईडी में भी चेक कर सकते हो। 10 दिन में मैंने तकरीबन 25 से 30 हजार रुपए का काम किया था पहले? 7 दिन में 7 दिन में मैंने 25 हजार रुपये का किया। भाई वो मुंबई का है, यहाँ इतना काम नहीं कर पाओगे। ये मुंबई की बता रहे हैं, जब स्टार्टिंग में उबर के साथ में ऐड हुए थे। आज के दिन में कितनी कंपनियों में आप चला रहे हो गाड़ियां, ये बताओ। देखिए, एक तो उबर है, उबर तो है, उबर सबसे मेन है, उबर सबसे मेन है। उसके बाद देखो, ओला में मैं बहुत कम चलाता हूँ। ठीक है, ओला में है मेरे पास आईडी, लेकिन ओला में मैं ना के बराबर चलाता हूँ। और रैपिडो कैसा है, रैपिडो में अगर आप कस्टमर यहाँ बाजू में रहेंगे और अगर दूसरा ड्राइवर 3 किलोमीटर दूर रहेगा तो भी सेम बजाएगा घंटी। हाँ 3 सेम किलोमीटर बजाएगा। वाले के पास भी वही बुकिंग जाएगी। उसमें कैसा रहता है, उसमें फटाक से उड़ जाता है, वो तो ना के बराबर, रैपिडो तो ना के बराबर मिलता है। तो कुल मिला के उबर पे काम करते हो। जी। अच्छा, उबर का अपना दिखाना, हिस्ट्री दिखाना कि हाँ। कैसे क्या काम करते हो, जाके हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को पता चल सके हाँ हाँ। कि भाई मुंबई का काम कैसा है, एक हफ्ते में कितना काम करते हो या डेली का कितना काम निकलता है। और फिर आप बताइएगा कि इस समय कितने पैसे क्या बचा रहे हो आप, वो आपका जो है देखिए, हाँ, डेली की दिनचर्या क्या है, सारी चीजें। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं उबर ही नहीं, मैं इन ड्राइव पे भी ज्यादा मारता हूँ, इन ड्राइव पे भी ज्यादा मारता हूँ और आउट स्टेशन पे ज्यादा मारता हूँ। भाई इन ड्राइव का दिखा रहा है ये, इन ड्राइव का देखिए। अच्छा इन ड्राइव की हिस्ट्री दिखा रहे हो, चलो दिखाओ भाई। हाँ भाई 1750 रुपए की, ये अरे देखिए। 2500 रुपए की है भाई। देखिए देखिए ठीक है भाई, तारीख भी दिखाते जाओ। देखिए। देखो, ये 17 दिसंबर की है, ये 29 दिसंबर की है, ये 7 फरवरी की जी। है। ठीक है, पंडित जी है भैया अपने, राम राम। हाँ और दिखाओ दिखाओ, ये भाई आप देख सकते हो 7 दिसंबर हो गया, 7 दिसंबर, अच्छा 2-2 राइड मारी है ये भाई। अच्छा आप काम, चलो अच्छा ठीक है, ये इन ड्राइव का है। ठीक है। और ये सब आउट स्टेशन ही आपने आउट मारी है, स्टेशन, आउट स्टेशन। लोकल में नहीं चलाते हो? नहीं नहीं, पूना है। इसमें भी रिचार्ज करना पड़ता है? हाँ, इसमें अभी 210 का होने लगा, पहले डेली का? जी। तो 200। आप कितने ऐप में डेली रिचार्ज करते हो, काम पे निकलते हो? देखिए, जब मैं काम पे निकलता हूँ, हम्म, पहले तो मैं, जैसे आपका ये अड्डा है ना, हम्म। वैसे ही हमारा भी एक वो है। हाँ सारे सर्विस ड्राइवर रोड लोग पे। इकट्ठे होते हैं, अपने दुख सर्विस सुख की रोड बात पे। करते हैं। नहीं, ठीक। मैं किसी से दोस्ती उस्ती ज्यादा नहीं करा, सिर्फ मैं अपना अकेले, मैं बताया ना, मेरा कोई दोस्त नहीं है अभी भी। मैं सर का वीडियो देखता था, मैं जब सर्विस रोड पे गया तो एक आदमी मेरे को मिला, तो वो वही मेरा समझो दोस्त है या कुछ भी कह लो, वो थोड़ा बहुत बता देता है मेरे को। अच्छा हाँ, अच्छा। तो बस यही। अच्छा, एक कंपनी का दिखाया और दूसरी कंपनियों का दिखाओ, अपना दूसरी- एक्सपीरियंस शेयर करो। हाँ, जैसे हाँ। कि इन ड्राइव का दिखाया, ठीक है, इन ड्राइव का जो का आप दिखाना चाहो। देखिए, आप रैपिडो अपनी में मैं स्वेच्छा से। चलाता हूँ पर इतना नहीं चलाता हूँ, लेकिन आपको मैं ये दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं, जिस कंपनी का दिखाना चाहो, हाँ। आपने कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हम्म। आप जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो हमारे सब्सक्राइबर भाइयों के साथ में, एक सेकंड। वो आप शेयर कर सकते हो। हम्म। क्योंकि यार हम सब तो ये, हम तो भाई कभी इन ड्राइव चलाए नहीं, रैपिडो तो सालों हो जाते भाई, ऑन ही नहीं करते हैं। और रैपिडो के बारे में भी आप दिखा दो जो है। ये मंथ का है। अच्छा अच्छा, सिर्फ 3 ऑर्डर किए हैं, 1836 का। जी ठीक है, ये 1 महीने का हिस्ट्री। जी। अच्छा अच्छा, ये फरवरी का दिखा रहा है, जनवरी में क्लिक करो, जनवरी में क्लिक करो। भाई बहुत कम की यार, 13,700, फिर भी भाई सही है। ठीक है, दिसंबर का क्लिक करो भाई, 8,822 रुपए। ये मंथ वाइज दिखा रहा भाई, दिसंबर में इतना किया इन्होंने, जनवरी में इतना किया, फरवरी में इन्होंने इतना किया। ठीक है, 2 कंपनियां हो गई, और तीसरी चौथी दिखाओ आप, क्या आपका है? सबसे मेरा यही उबर है सबसे। हाँ उबर का आप दिखाओ, उबर का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई? पंडित जी राम राम, हेलो बोल दो। राम राम, हेलो। भाई पंडित जी भी आ गए, इनको भी दिखाते हैं मुंबई में कैसे क्या कमाई चल रही है। दिखाना भाई, जब से आपने काम स्टार्ट किया हो अभी पिछले हफ्ते से। ये 2 फरवरी से 9 फरवरी का है, 2200 रुपए का। ठीक है, उससे बैक जाओ,
8,980 भाई, ये तो जो है डेली का तुम्हारा 1,000-1,500 का निकल रहा है जो है फिर ये भाई, ये हफ्ते का 9-10 हजार का हो 9-10 गया। हजार। ये 7,000 ठीक है, हर हफ्ते 5,000, का, हर हफ्ते का ये दिख रहा है 6,000, 700। 3,000, 700, 8,000। चलो ठीक है। तो भाई ये उनका रहा, देखो 11,000 रुपए का एक हफ्ते में, जबकि ये मात्र कितने दिन काम किए हैं? 4 दिन। सिर्फ इसमें कैसा हफ्ते में है, 4 दिन, और 4 दिन में 11,000 का काम भाई। ये तो उबर का हो गया। उबर के अलावा मैं जैसे आपको दिखाया, इन ड्राइव है, हाँ, रेपिडो है, ओला वो है। सब। हाँ, ओला है। ओला में देखो मैं ज्यादा नहीं मारता। अच्छा, ओला में डेली का आपने कोई टारगेट बना रखा है कि हाँ, इतने काम करना है, या फिर ऐसे ही जो हो गया है सब देखो सही है? देखो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं 5,000 कमाता हूँ, हर दिन बचता है, तो ये गलत है। नहीं नहीं नहीं, कभी कभी 1,000 भी बचता है, कभी 1,500, कभी 4,000 भी बचता है। एकदम सही बात है। अभी अगर मैं आपको एवरेज बताऊं तो 2,000-2,200 का एवरेज मैं आपको बता सकता हूं हर दिन का, क्योंकि कभी 3,000 का होता है तो कभी 1,500 का भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो लेकिन जो रेशियो average- निकालोगे, महीने का average- एवरेज जो निकालोगे, जी, average। वो लगभग जो है हमारा 2 से 2,500 रुपए डेली का बैठेगा। जी। और हाँ, सैटरडे संडे को धंधा मतलब ज्यादा होता अच्छा, है, ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। सैटरडे संडे का तो मैं 3,000 जब तक बचता नहीं तो मैं घर नहीं आता। अच्छा, संडे को कितना घंटा 3,000 काम करते हो ये बताओ? संडे को देखो, संडे को मैं 11-12 बजे निकल जाता दोपहर हूँ। में? हाँ, दोपहर में। और मैं आता हूँ 10 बजे, 11 बजे तक संडे को। 12 घंटा हुआ है तो? 12 घंटा में मतलब 3,000 रुपए लेके बचत बचत, गैस को काट के। गैस गाड़ी का, भी तो हाँ, बता दो कौन सी गाड़ी है यार। गाड़ी है एक्सल एर्टिगा। अर्टिगा गाड़ी की भाई एक्सेल। अर्निंग की बात कर रहे हैं। जी ये बताओ, आपने फर्स्ट कार, पहली कार जी। बड़ी से स्टार्ट किया, जबकि लोग तो छोटे से हाँ, स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, ये भी कहानी बताओ, यही बड़े से क्यों स्टार्ट किया? बड़े से मैं इसलिए, क्योंकि मैं बताया ना आपको, मैं गाड़ी लेने से पहले मैं करीब 6 महीना लगातार गाड़ी का मतलब ये रिसर्च पूरा किया, ढूंढा रिसर्च किया। कि हाँ, हमारे लिए कौन जी सी गाड़ी अच्छी जी। रहेगी। और नया ड्राइवर मैं, और बड़ी गाड़ी मेरा ख्वाहिश, मतलब मैं देख के, मतलब एक ये नहीं था कि मुझे एर्टिगा ही चाहिए, ऐसा मेरा ख्वाहिश था, मतलब कि एक्सल गाड़ी ले लो तो मुझे ज्यादा कमाई होगी। वो हिसाब से मैं, समझो, लालच किया, और लेकिन वो अच्छा हुआ। लालच किया और वो भाई अच्छा भी हुआ मेरे साथ। इनका मेन मकसद ये था कि पैसे हमें ज्यादा कमाने हैं, हाँ। और फिर इन्होंने रिसर्च किया, शोध किया, मतलब जो है, और लोगों का वीडियो देखा, लोगों से जानकारी ली, फिर इनको पता चला नहीं यार, बड़ी गाड़ी में ज्यादा कमाई होती है। जी। और फिर आपने प्लान किया और कि नहीं, हमें हाँ, अर्टिगा ही लेनी है। और मैंने पहली बार गाड़ी लिया और पहली बार चलाया अपनी गाड़ी खुद। अच्छा ये बताओ, अर्टिगा के अलावा और भी कई सारी गाड़ियां आती थी हाँ, 7 सीटर में। जैसे, हाँ हाँ, नहीं देखिए, अर्टिगा में थोड़ा फायदा है भाई इसलिए। टैक्सी में तो खैर इस समय ओला अर्टिगा- उबर के लिए अर्टिगा से अर्टिगा बेस्ट ही कोई लो, भी नहीं। हाँ, क्योंकि देखो, आप- इनोवा क्रिस्टा कोई नहीं, लेगा नहीं, नहीं, ठीक है। इनोवा क्रिस्टा- रेनॉल्ट की ट्रिबर आती है, वो किसी काम की है नहीं। नहीं। और टोयोटा की उसकी एक्सल 6 आती है, वो भी टैक्सी में उतना ज्यादा नहीं, महंगी पड़ती है। वो थोड़ा महंगा भी है और काम वही करेगा। काम चाहे एर्टिगा एक्सल, एक ही गाड़ी है वो, एर्टिगा या एक्सल 6 की वो एक ही गाड़ी है, सिर्फ उसको नाम चेंज कर दिया, बस थोड़ा सा खाली फर्क कर दिया बस। अच्छा ये बताओ, जैसे हमारे यहाँ, हम लोग लोकल में है यहाँ, बीमा हम भी करवाते हैं, बीमा आप भी करवाते हो, कोई मतलब नहीं, कोई डाउट नहीं। हम एक साल में 14,000 रुपए यूपी को टैक्स जमा करते हैं। आप महाराष्ट्र में एक साल में कितना रुपए पे करते हो टैक्स के रूप में? हर मंथली ना? आप मंथली जमा करते हो? नहीं, आप क्यों? हमारा साल का नहीं, हमारे यहाँ ऑप्शन है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। हाँ, पहले का बता रहा भाई, अभी तो 1 टाइम जमा हो रहा है। देखिए, 3 महीने से कम का नहीं जमा कर सकते हम। जी, देखिए, मेरे पास एर्टिगा गाड़ी है, तो 1,200 रुपए एक महीने का लगता है। यहाँ कानपुर के बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, उधर 1,200 रुपए, कुछ रुपए, 1,210 या भाई 1,220 फिर भी रुपए सही कुछ है। लगता ये बता रहे हैं एक्सल गाड़ी का, एक्सल गाड़ी। अपने यहाँ एक्सल गाड़ी का मतलब 1 साल का टैक्स लगभग जो है वही पहुंचता है जाके, जो है ये मान के चलो शायद 22-23 हजार के आसपास। अगर डेली मतलब तिमाही क्या निकालें तो ये लगभग जो है पड़ेगा जाके लगभग 6,000 रुपए। और तो इधर महंगा है फिर। एक महीने का निकालें तो लगभग 2,000 रुपए पड़ेगा जाके, 2,200 प्रति महीने के हिसाब से। इधर महंगा है। और तुम्हारे यहाँ 1,200 पड़ता है महाराष्ट्र में। 1,200। तो भाई टैक्स के मामले में तो खैर महाराष्ट्र सरकार सही है। ऑल इंडिया परमिट है या सिर्फ महाराष्ट्र का ही तो आपका लोकल को ले रखा है? सिर्फ महाराष्ट्र में चला ऑल इंडिया है। ऑल इंडिया परमिट है। कहीं लेके जाओ, बस सिर्फ वो
पेपर कटाना, रसीद कटाना पड़ता है बॉर्डर पे बस। फिटनेस में आप क्या कितना खर्चा आता है, क्योंकि आपने फिटनेस भी कराई होगी, 2 साल हो गए तो। जी, फिटनेस का अभी मेरा समझो अप्रैल तक है फिटनेस। फिटनेस में सब वो मेरे को बताया ना, मैं आपको 2 साल का फिटनेस करा के दिया मेरे नहीं को। वो तो होके ही आता हाँ, है, पता तो किया होगा ना जब कितना वो पैसा लगता है। जब वो फिटनेस कराया था हम्म। तो पहले वो नहीं लगा था पैनिक बटन, तो अभी से जब नहीं वो फिटनेस तो कराया। रिक्वायरमेंट है, वो हाँ, चीज छोड़ो, अगर पैनिक बटन भी हम लगा दें, जीपीएस भी लगवा दें। 20-20 हजार पड़ा था उसका, बोल रहा था, क्योंकि पैनिक बटन का पड़ा होगा ना भाई। हाँ उसको सब लेकर, हाँ सब अच्छा, लेकर। जो मतलब आपने फिटनेस करवाया तो हाँ, पैनिक बटन इंक्लूड करके 20,000 रुपये आपने पे किया। जी। अगर आपकी सारी गाड़ी ओके है, नहीं सिर्फ मैंने फिटनेस नहीं, पेपर उसी करवाने। ने उसी ने जिससे गाड़ी लिया था ना, वही फिटनेस करवा के दिया था। ठीक है, पहली बार करवा के दिया। हाँ, अभी 6 महीने बाद आप करवाओगे। 6 महीने नहीं, हम्म। नेक्स्ट मंथ। अच्छा, अगले मंथ। तो भाई जानकारी तो आपने ड्राइवर भाइयों से ली होगी ना कि वहाँ का रेट क्या चल रहा है फिटनेस का, कितना पैसा पड़ता है। वही बोले थे 8 से 10 हजार का आएगा। 8 से 10 हजार रुपए का। हमारे यहाँ मालूम है अब लगभग 6,000 रुपए लग रहा है भाई यूपी में। पहले यही काम 3,000 रुपए में होता था, जब दलाल के माध्यम से करवाएंगे। खुद करवाएंगे तो भाई सस्ता हो जाएगा। अगर किसी थर्ड पार्टी के द्वारा करवाते हैं, पेपर उसको दे दिए, 1 दिन में करवा के दे देगा 6,000 रुपए में। मतलब कहीं ना कहीं आपके यहाँ थोड़ा सा ज्यादा पैसा ले पड़ रहा है, या फिर एक्सल मतलब 7 सीटर इसलिए शायद। गाड़ी का जो पेपर है, पेपर सर से अच्छा मैं नहीं जानता। अच्छा, अभी भाई जो सर को मालूम है ना, उससे ज्यादा मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने अभी तक करवाया नहीं है। करवाया नहीं, क्योंकि उसने मुझे सब करवा के दिया, करवा ना, के 2 साल दिया का। है, लेकिन चेक करते रहा हाँ। करो कोई पेपर हमारा अधूरा तो नहीं है, एक्सपायरी डेट तो नहीं हो गया। आप लोग भी याद रखिएगा, जितने भी सब्सक्राइबर भाई हैं हमारे, और जिन जिन के पास गाड़ियां हैं, खुद की है गाड़ी तब भी या दूसरे की चला रहे हैं तब भी, ड्राइवर की जिम्मेदारी बनती है भाई कि गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट ओके होना चाहिए। अगर कोई पेपर एक्सपायर हो रहा है, आपका खुद का है, तो आप समय से उसको रिन्यू करवा लो। ठीक है। अगर किसी की गाड़ी चला रहे हो तो आप ऑनर को उसको बताओ कि भैया ये पेपर खत्म होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, बीमा खत्म होने वाला, पहले से ही बीमा के लिए बता दो, ताकि पैसे वगैरह इकट्ठा करके समय से बीमा पहले करवाया जा सके। या फिर रोड टैक्स खत्म हो रहा है तो आपको पहले से करवाना है, या प्रदूषण खत्म हो रहा है भाई, 100-150 का होता है लेकिन 10,000 रुपए का चालान है, तो पेपर आप समय से पहले कंप्लीट कराते रहे, आपके लिए फायदेमंद है। नहीं तो भाई कमाओगे आप, और चालान के रूप में सरकार को आपको पे करने पड़े। मैं भी आज दे चुका हूँ, जुर्माना हमारे ऊपर भी हो चुका है, बेवजह के चालान होने लगते हैं। और भाई लेट फीस भी जमा करनी पड़ते हैं। कई सारे पेपर ऐसे होते हैं, जैसे रोड टैक्स है, उसमें आपको लेट फीस भी आपको जमा करनी पड़ेगी इसमें अगर आपने लेट किया तो। हाँ, 3 महीने का 6 महीने का और रहता पिछली है। डेट से ही उठाएगा, ऐसी बात नहीं कि आज करा रहे तो आज की डेट से आगे बढ़ेगा, नहीं भाई, जब से खत्म हुआ है, जब से बिल्कुल पिछली डेट से ही खत्म हाँ। हुआ था तो वहीं से स्टार्ट करेगा ये। तो भाई ये रहे कमरान भाई अपने, जो कि मुंबई में रहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। हमारे सब्सक्राइबर भाइयों से कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप कहीं से भी वीडियो सर का देख रहे हैं, लेकिन सर जो बताते हैं ना, सही बताते हैं। इनकी वीडियो देख के ही मुझे समझो ओला उबर का, समझो एक हिसाब से नशा चढ़ा। भाई ये तो देखो पास हो गए, क्योंकि इन्होंने मेहनत की है। बहुत से लोग फेल भी हो जाते हैं, तो वीडियो देखा करो तो पूरा देखा करो और उसको समझा करो भाई। जैसे कि ये थे, स्टार्टिंग में पहली बुकिंग भाई कस्टमर ने चलाया, और इनको दूसरा कस्टमर इनका उतर गया, जब दूसरी बुकिंग उठाई वहीं से हिम्मत हार जाते और फिर ये काम से हट जाते, तो आज ये शायद यहाँ पे ना होते, दूसरा काम कर रहे होते। नहीं, अगर जो सर बोल रहे, अगर मैंने दूसरी की गाड़ी चलाई होती ना, देखो जैसे दूसरी की गाड़ी चलाई होती तो मैं वहां से छोड़ देता, ओला उबर नहीं करता। मैंने अपनी खुद की गाड़ी ले लिया, फंस गए तो झेलना ही है। इसके लिए फिर वहां से मुझे मतलब हिम्मत मिला, और फिर मैं डट के काम करना स्टार्ट किया। फिर तो आपको करना ही है, ऐसा था कि करना ही है, और फिर उसके बाद मैं खुश हूँ, आज खुश हूँ भाई। करने का एक और कारण है, क्योंकि भाई के पास बजट था नहीं, किसी तरह टीए पैसा उठा के, टीए का जो भी पैसा था जोड़ जाड़ के बहुत ही मुश्किल से कार बनाए थे। पहली कार अपने ये लाए थे, खरीद पीएफ का पैसा भाई, तब जाके गाड़ी बनाए थे। अगर रईस ज्यादा होते भाई तो शायद सरवाइव ना कर पाते, क्योंकि भाई जो रईस होगा वो इस लाइन में काहे आएगा भाई, वो दूसरा काम करेगा, है ना। तो जो भाई इस लाइन में आना चाहता है, तो इनका अनुभव से भाई कुछ सीखिएगा, और कुछ चीजें हमने बताई हैं जो आप लोग गलती न कीजिएगा। और हाँ, एक और बताता हूँ, जैसे आप नया गाड़ी लोगे, कभी चलाए नहीं, तो आपको इतना अच्छा लगेगा ना गाड़ी चलाना, कि आपको ऐसा 6 महीना तक तो आप इतना अच्छा चलाएंगे गाड़ी,
फिर उसके बाद बोर होने लगेंगे ये गाड़ी से। वो भाई शौक वो- शौक हाँ, वो शौक होता है उस शौक, समय। शौक। उस समय आपको अर्निंग हो रही नहीं हो रही वो अलग की बात है। हाँ, तो आपको मजा आता शौक है। इतनी होती, मजे मजे में चलाओगे भाई नहीं 2 4 6 महीने, गाड़ी, उसके बाद हाँ। जी उब जाएगा, फिर आप हो सकता है उस लाइन से आप अलग भी हट जाओ। हाँ, लेकिन अगर मेहनत करोगे भाई तो सफल जरूर होगे, सफल जरूर भाई की होगे। तरह, कमरान भाई की तरह। जी। तो इन भाई को आप इजाजत देंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। बाय। आप लोग अनुभव से सीखिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।